जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका विजयर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस का प्रैक्टिस सेट का पार्ट 4 फॉर स्टॉक असिस्टेंट एंड वेटनरी फार्मासिस्ट। इससे पहले एक वीडियो अपलोड करी थी इसी की, वो डिलीट होगी, टेक्निकल फॉल्ट आ गया, तो चलो फिर से एक वीडियो बना लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल जो एक गेम है उसमें कितने प्लेयर्स जो होते हैं खेल रहे होते हैं एक साइड से। तो अगर देखा जाए एक साइड से जो प्लेयर खेल रहे होते हैं वो होते हैं 15। ठीक है, 1965 तक इस गेम को कहा जाता था टैकल एग। अब टैकल एग क्यों कहा जाता था? टैकल एग इसीलिए कहा जाता था क्योंकि ये जो शेप है बॉल की, रग्बी की शेप है, ये अंडे की तरह होती है, इसलिए इसको टैकल एग कहा जाता था। अगर पूछ लिया कि कौन से कंट्री का ये नेशनल स्पोर्ट है तो याद रखना न्यूजीलैंड का। चलो अगले क्वेश्चन पे चले। चलो, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू मेक हर ओन फिल्म। कौन सी पहली भारतीय नारी है जिसने खुद की अपनी फिल्म बनाई? ठीक है, मतलब कौन पहली प्रोड्यूसर या डायरेक्टर है, इंडियन लिख लो यहां पे। तो एक चीज याद रखना, वो है फातिमा बेगम। फातिमा बेगम इंडियाज फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर थी। ठीक है, और इनका अपना एक प्रोडक्शन हाउस भी था जिसका नाम था फातिमा फिल्म्स। फातिमा फिल्म्स, और जिसको बाद में नाम चेंज करके रख दिया विक्टोरिया फातिमा फिल्म्स। उसके बाद अगर पूछा जाए इनकी सबसे पहली मूवी कौन सी थी जो उन्होंने खुद बनाई थी, वो थी बुलबुले परिस्तान। चलो अगले क्वेश्चन पे, ये रहा थोड़ा सा, हु बिल्ड द रेड फोर्ट ऑफ आगरा। आगरा का जो रेड फोर्ट है वो किसने बनाया? ठीक है ना, यहां पे इंडिया में दो रेड फोर्ट है, एक दिल्ली वाला एक आगरा वाला। यहां पे बात हो रही है आगरा वाले की, तो आगरा वाला जो बनाया वो बनाया अकबर ने। अब आगरे वाले रेड फोर्ट को और भी नाम से जाना जाता है, जो कि है आपका फोर्ट रॉग एंड किलाए अकबरी। अकबरी, ठीक है। और अगर पूछा जाए कब बनाया तो बनाया 1565 में। और रेड फोर्ट जो आगरा वाला है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये। उसके बाद जो दिल्ली वाला रेड फोर्ट है वो बनाया किसने? शाहजहां ने। ठीक है, कब बनाया? ये बनाया 1638 में। और उसके बाद इन्होंने अपनी कैपिटल जो है वो शिफ्ट कर ली, कहां से? आगरा से दिल्ली। ठीक है, चलो आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अच्छा ये देख लो, ये है आगरा वाला और ये है दिल्ली वाला। ठीक है, दोनों दिखा दिया आपको। ठीक है, ये दोनों क्या है? रेड फोर्ट है, एक आगरा में है एक दिल्ली में। ठीक है, आगरा वाला किसने बनाया? आगरा वाला अकबर ने बनाया, दिल्ली वाला शाहजहां ने बनाया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे, Which is the only cricket team to win in all ICC title in all three format। तीनों फॉर्मेट पे जो जीता है वो कौन है? जिसको टाइटल है वो है ऑस्ट्रेलिया। कौन कौन सा जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने T20 जीता 2021 में। ठीक है, 2023 में इसने 2 जीते। कौन कौन सा? एक टेस्ट भी जीता और उसके बाद ODI भी जीता। ठीक है ना, जिसमें हमें बहुत ज्यादा गम लगा है ना। चलो आगे, Which is the first cricket team to score more than 300 runs in a T20। ठीक है, कौन सी टीम है जिसने 300 स्कोर मारा T20 में? तो ये है नेपाल। ठीक है, अब नेपाल ने मंगोलिया के खिलाफ, ठीक है, मंगोलिया के खिलाफ जो है इन्होंने मारा, और किसमें मारा? इन्होंने मारा एशियन गेम्स में। अब इसमें एक चीज याद रखना, इन्हीं का एक प्लेयर है, नेपाल का एक प्लेयर है दीपेंद्र सिंह। ये टॉपिक्स चल रहे हैं, दीपेंद्र सिंह जिसने बहुत मारा। कितना मारा? इसने 10 बॉल्स में 52 स्कोर मारा। ठीक है, और किसका रिकॉर्ड तोड़ा? युवराज सिंह का। स्पोर्ट्स में क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, इसलिए पढ़ते जाओ। ठीक है, और युवराज सिंह का क्या स्कोर रिकॉर्ड था? 12 बॉल्स में 50 का, जो तोड़ा किसने? दीपेंद्र सिंह। कहां से? नेपाल से। चलो अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक नहीं करा, लाइक कर दो, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दो,
और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर हमारा क्वालिटी अच्छी लग रही है, हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो। चलो आगे। द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है, सैडल पीक, इन्होंने खुद बता दिया। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की जो हाईएस्ट पीक है या हाईएस्ट पॉइंट है वो क्या है? सैडल पीक। एक तो सबसे पहली चीज ये याद रखना कि अंडमान एंड निकोबार की हाईएस्ट पीक है सैडल पीक। इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ आइलैंड, कहां पे है लोकेटेड? चलो देख लेते हैं कहां लोकेटेड है। इसके लिए हम एक काम करते हैं, हम चलते हैं सीधे अपने मैप पे। तो यहां पे दिया नहीं है तो याद रखना ये है नॉर्थ अंडमान में यहां पे है सैडल पीक, ठीक है। तो अब क्या पता चला हमें कि जो सैडल पीक है ये है अंडमान और निकोबार के नॉर्थ अंडमान में। इसका आंसर आ जाएगा नॉर्थ अंडमान। चलो आगे। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, कितनी स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है करक रेखा जो है वो पास करती है? तो 8 स्टेट से। तो 8 स्टेट्स कौन कौन सी है देख लेते हैं। एक आ गई गुजरात, दूसरी आ गई राजस्थान, तीसरी आ गई मध्य प्रदेश, चौथी आ गई छत्तीसगढ़, पांचवी झारखंड, छठवीं वेस्ट बंगाल, सातवीं त्रिपुरा, आठवीं मिजोरम। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन कौन सी करती है? गुजरात करती है, बिल्कुल करती है। छत्तीसगढ़ करती है, बिल्कुल करती है। उत्तर प्रदेश कहां पर करती है? देखो ना, ये रहा उत्तर प्रदेश तो कहीं आसपास भी नहीं है, तो उत्तर प्रदेश नहीं करती। झारखंड करती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1, 2 एंड 4। 1, 2 एंड 4 कहां दिख रहा है? सी ऑप्शन में दिख रहा है, तो सी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली सेंचुरी छोड़ो, इसको इधर चेंज करके लिख लो नेशनल पार्क, ठीक है। अब बोल रहा है कौन से नेशनल पार्क में कश्मीर स्टैग जो है मिलता है? तो हमें पता है ये मिलता है हमारे दाचीगाम नेशनल पार्क में। अब दाचीगाम नेशनल पार्क कहां पे है? 22 किलोमीटर दूर है। कहां से? श्रीनगर से। और इसका एरिया देखा जाए तो कितना है? 141 स्क्वायर किलोमीटर। और दाचीगाम का असली मतलब क्या होता है? 10 विलेजेस, मतलब कि 10 गांव से मिलकर ये जो है बना हुआ है नेशनल पार्क, ठीक है। और कश्मीर स्टैग को एक और नाम से जाना जाता है हंगूल, ठीक है। और हंगूल और नेशनल स्टैग जो है, कश्मीरी स्टैग जो है, यही हमारा क्या है? यूटी एनिमल भी है। अब आपको यूटी बर्ड के बारे में कमेंट करके बताना है कि JNK का यूटी बर्ड क्या है और लद्दाख का यूटी बर्ड क्या है, ये आपको कमेंट्स में बताना है। चलो आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू ने कौन सा न्यूज़पेपर है जो शुरू करा था? तो यह आ गया हिस्ट्री का क्वेश्चन। तो याद रखना मोतीलाल नेहरू ने शुरू करा था इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर। और कब करा था? 1919 में। अब बात करें यंग इंडिया न्यूज़पेपर, तो यंग इंडिया न्यूज़पेपर शुरू करा था महात्मा गांधी जी ने। और सोशलिस्ट की बात करूं अगर, सोशलिस्ट करा था श्रीपद अमृत जी। अब श्रीपद जो है, ये जो सोशलिस्ट न्यूज़पेपर है, इसने बहुत अपना ज्यादा रोल प्ले करा था किस पे? महाराष्ट्र की स्टेट बनने पे, ठीक है। उसके बाद फ्री प्रेस जर्नल जो है किसने बनाया था? स्वामीनाथन सदानंद, ठीक है। फ्री प्रेस जर्नल बनाया था स्वामीनाथन सदानंद ने। यहां से हमारे 4 न्यूज़पेपर भी कवर हो गए। चलो अगले क्वेश्चन पे। हु इज द ऑथर ऑफ फेमस लिटरेरी वर्क ताहिके हिंद? ताहिके हिंद जो है हमारे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया, तो सभी को पता होना चाहिए। इसका आंसर है अल बुरैनी। अल बुरैनी ने ये वाली बुक लिखी थी जिसका नाम है ताहिके हिंद। चलो आगे। हेमिस नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, अब हेमिस नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है कहां पे? लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख में। और ये फेमस किसके लिए? स्नो लेपर्ड के लिए। स्नो लेपर्ड के लिए ये फेमस है, सभी को पता है। अच्छा, हु रोट द बुक लैंड ऑफ लामास? लैंड ऑफ लामास किसने लिखी थी? तो हम सभी को पता है लैंड ऑफ लामास लिखी थी अलेक्जेंडर कनिंगम ने। अब पीर हसन शाह ने भी एक किताब लिखी थी। पीर हसन शाह ने कौन सी किताब लिखी थी? इन्होंने लिखी थी तारीखे हसन। तारीखे हसन जो इन्होंने लिखी। अल बुरैनी ने अभी हम पढ़ के आए ताहिके हिंद, और इन्होंने एक और किताब लिखी है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद।
और मलिक हैदर ने कौन सी लिखी है? इन्होंने लिखी है तारीखे कश्मीर। अब ये जो 4 किताबें हैं या ये 4 ऑथर हैं, ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं? ये इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि ये चारों किताबें जो हैं हमारा क्या है? सोर्सिस है हिस्ट्री का। कौन सी हिस्ट्री का? हिस्ट्री ऑफ कश्मीर का ये सोर्सिस है, ठीक है, ये चारों किताबें। तो इसीलिए ये ऑथर्स भी और किताबें भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से, ठीक है। चलो, व्हाट इज द डेट ऑफ बर्थ ऑफ महाराजा हरि सिंह जी? महाराजा हरि सिंह जी का डेट ऑफ बर्थ क्या है? अब सभी का याद रखने की जरूरत नहीं है, बट महाराजा हरि सिंह जी की क्यों जरूरत है? क्योंकि हमें पता है रिसेंटली इनकी छुट्टी अनाउंस हुई है बर्थ डेट पे, तो इनका जी याद रखना बहुत जरूरी है। तो इनका जो डेट ऑफ बर्थ है महाराजा हरि सिंह जी का, वो है 23 सितंबर 1895, ठीक है, 1895, ठीक है। ये आएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चले अगले क्वेश्चन पे। विच स्टेट यूटी इनॉग्रेट इंडिया फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल? कौन सी स्टेट है जिसने इंडिया का फर्स्ट एआई स्कूल, ठीक है ना। हम सभी को पता है एआई जो है बहुत ज्यादा टेक ओवर कर रहा है हमारी बहुत सारी चीजों को, जैसे चैट जीपीटी आया। चैट जीपीटी के आने से बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं जो खतरे में आ चुकी है, ठीक है ना। एनालिस्ट की जॉब, अपना कंटेंट क्रिएटर की जॉब, एक बार आप लिख के बताओ वो हर चीज बना के दे देते चैट जीपीटी। तो ऐसे ही एआई स्कूल है। तो एआई स्कूल सबसे पहली जो स्टेट ने बनाया वो है केरला, और स्कूल का नाम जो है वो है, याद रखना स्कूल का नाम, सांथीगिरी विद्या मंदिर, विद्या भवन, सांथीगिरी विद्या भवन स्कूल है। ये जो है ये कोलैबोरेट है, कोलैबोरेशन है 2 स्कूल्स का, मतलब 2 कंपनीज का। एक कंपनी का नाम है आई लर्निंग, अब आई लर्निंग एजेंसी, ठीक है, आई लर्निंग इंजन, आई लर्निंग जो इंजन है ये यूएसए की कंपनी है, और दूसरी जो है वो है वैदिक ई स्कूल, वैदिक ई स्कूल। इन दोनों का कोलैब होके ये स्कूल बना एआई स्कूल, जिसका नाम रखा इन्होंने सांथीगिरी विद्या भवन स्कूल। और ये है कहां पे है? ये है केरला में, ठीक है दोस्तों। चलो अगले। A postal stamp was released in memory of दादी प्रकाश मणि, who is associated with which institution? कौन से इंस्टीट्यूशन के साथ एसोसिएटेड है दादी प्रकाश मणि? तो याद रखना दादी प्रकाश मणि जी जो है हमारे ब्रह्म कुमारीज की फॉर्मर चीफ है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा ब्रह्म कुमारीज। और ये जो करंट है ये पिछले साल अगस्त का करंट है, तो थोड़ा पुराना है, बट क्या पता एग्जाम में आ जाए, मैंने डाला हुआ है। अब इनकी जो स्टैंप है ये किसने इनॉग्रेट करी थी? याद रखना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इनकी स्टैंप जो है इनॉग्रेट करी थी इनके 16th डेथ एनिवर्सरी पे, ठीक है। चलो आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ वाजवान? वाजवान क्या है? हम सभी को पता है कश्मीरी डिश है ना, कश्मीरी डिश है। इसके अंदर बड़ी सारी चीजें होती है, तो पूछ रहा है कौन सा जो है पार्ट नहीं है वाजवान का। सबसे पहले बोला रिश्ता, रिश्ता होता है, गुश्तबा होता है, रोगन जोश होता है, ओरिया। अब ओरिया बोलते कि ओरी बोलते हैं, मेरे को नहीं पता, आप बता देना। ओरी जो है हमारे जम्मू की डिश है, और ये बनती कैसे? दही और आलू के साथ ये बनती है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? ओरिया आ जाएगा, क्योंकि ओरी जो है जम्मू की डिश है। बाकी ये तीनों डिश है ये है कश्मीर की डिश जो वाजवान का पार्ट है, ठीक है दोस्तों। चलो अगले क्वेश्चन पे। हु एबॉलिश्ड एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन शॉल्स? एक्सपोर्ट ड्यूटी शॉल्स पे किसने एबॉलिश करी थी? महाराजा गुलाब सिंह ने? नहीं। महाराजा रणबीर सिंह ने? हाँ जी, महाराजा रणबीर सिंह ने जो एक्सपोर्ट ड्यूटी था शॉल्स पे ये वो बंद कर दिया था। चलो आगे। नागी खासी गारो हिल्स आर लोकेटेड इन, कहां पे है? तो ये जो है बता देता हूं, यह है पूर्वांचल पे। अब पूर्वांचल कहां पे है? तो थोड़ा सा मैप बना लेता हूं, ठीक है, तो थोड़ा सा मैप बना लेता हूं। ठीक है, अब हम सभी को पता है ये आ गया हमारा सारा इंडिया, यहां से यहां तक जाता है क्या? हिमालयाज।
अब ये हिमालय यहां जाके मुड़ जाते हैं और ये सारी रेंजेस क्या है, पूर्वांचल, और आपकी नागा, खासी, घारो, ठीक है, ये सारी की सारी हिल्स जो है पूर्वांचल में, इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा पूर्वांचल रेंजेस। ठीक है दोस्तों, चलो अब आपको एक चीज और बतानी है, पूर्वांचल जो है किसका पुराना नाम है, किसका पुराना नाम है पूर्वांचल? पूर्वांचल किसको कहा जाता था, पुराना नाम छोड़ो, किसको कहा जाता था? चलो आगे। इंडियन डेजर्ट इज कॉल्ड, इंडियन डेजर्ट क्या है? इंडियन डेजर्ट है कहां पे? राजस्थान में, हम सभी को पता है। गोबी डेजर्ट नहीं, सहारा डेजर्ट नहीं, थार डेजर्ट, थार डेजर्ट, ठीक है ना, जो इंडिया में। अब गोबी डेजर्ट की बात करें तो गोबी डेजर्ट कहां पे है? ये है साउदर्न मंगोलिया और एंड नॉर्दर्न चाइना में, नॉर्दर्न चाइना में। और सहारा डेजर्ट की अगर बात करें ये है अफ्रीका में, ठीक है। और अटकामा की बात करें ये है साउथ अमेरिका में, ठीक है दोस्तों। यहां से हमारे 4 जो है डेजर्ट के बारे में भी पता चल गया। चलो अगले क्वेश्चन पे। लास्ट रूलर ऑफ लोहारा डायनेस्टी, लोहारा डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए ये रूलर का याद रखना, है ना, रूलर्स का याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो इनका लास्ट रूलर जो है वो है हमारा वनीता देवा, वनीता देवा। और अपना लोहारा डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? तो ये है संग्राम राजा। अब संग्राम राजा कौन है? संग्राम राजा है किसका नेफ्यू है? नेफ्यू है दीदा रानी का, ठीक है। अब दीदा रानी जो है, दीदा रानी किसकी बीवी है? खेम गुप्ता की, ठीक है, खेम गुप्ता की, ठीक है। और दीदा रानी बिलोंग करती है लोहारा डायनेस्टी से, ठीक है दोस्तों। चलो आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, टोटल राज्यसभा सीट्स इन जम्मू एंड कश्मीर, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, कितनी सीट्स जो है राज्यसभा की हमारे J&K में है, ठीक है। तो अब यहां तक रखते हैं आज का सेशन। बताओ कैसा लगा सेशन? अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कर देना। एक चीज और, संडे को टेलीग्राम पे आपको एक प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी, ठीक है। प्रैक्टिस शीट की एक ई बुक मिल जाएगी जो कि रहेगी रीजनिंग की, और ये स्पेशली रहेगी स्टॉक असिस्टेंट और वेटनरी फार्मासिस्ट के लिए, ठीक है ना। ये आपको टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगी, जो आपको कमेंट में आपको लिंक भी मिल जाएगा, और जाके हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पे एकदम फ्री मिल जाएगी। तो दो इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।